परिप्रश्नेन सेवया। और वो मुझे बहुत ही रोमांचित कर देता है प्रश्न, जो परीक्षित ने प्रश्न किया भगवान से, अपने गुरुदेव से, रोमांचित कर देता है प्रश्न मुझे। अथ प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यस्य कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। वो कहता है कि ये मृत्यु मुझे दिखने लगी है, अब मुझे एक चीज दिखने लगी है और उसका नाम है मृत्यु। अब मुझे हर चीज में दिख रहा है कि यहाँ छीजना है, मरना है, मिटना है। अब मैं समझ रहा हूं कि ये भोर हमेशा नहीं रहेगी, दोपहर बन जाएगी, सांझ होगी, ये सांझ नहीं रहेगी, रात हो जाएगी, रात नहीं रहेगी, प्रभात हो जाएगी। ये बचपन नहीं रहेगा, कैशोर्य आएगा, तरुणाई आएगी, प्रौढ़ता आएगी, वार्धक्य आएगा। अब मुझे सब जगह मृत्यु दिखाई देने लगी है। अथ प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं। मुझे आपको देकर ये प्रश्न करना है कि ये जितनी चीजें हैं इनमें परिवर्तन है, ये मर रही हैं, ये मिट रही हैं, हर चीज मिट रही है। एक भी तो कोई सांस ऐसी नहीं है जो टिक कर रहती हो, एक दूसरी तैयार है फिर आने के लिए। एक सांस से काम चलता तो दूसरी क्यों लेते? ये सांसों का सिलसिला ऐसा ही है, एक श्वास ले रहे हैं, फिर दूसरी और चाहिए, फिर तीसरी और चाहिए। एक सांस आई, मिट गई, वो कहां रह पाई? भोर कहां रह पाई? ये कहां रह पाया हमारा बचपन? कहां रह पाया हमारा यौवन? तो गुरुदेव मुझे एक चीज तो हाथ लग गई है, यहाँ परिवर्तन है, यहाँ हर चीज बदल रही है, यहाँ हर चीज मिट रही है। मुझे यहाँ की असारता दिख रही है, क्षण भंगुरता दिख रही है, यहाँ का मरण मुझे दिख रहा है, ये मरण धर्मा पदार्थ मुझे दिख रहे हैं। यहाँ की हर चीज मर रही है, मिट रही है, यहाँ की मुझे असारता दिखने लगी है। इसको अर्थ है वैराग्य जग गया उनके अंदर। और मैं बहुत आनंद के साथ एक बात बता रहा था कि ये गुरु उसी समय काम में आ जाता है जब वैराग्य जग गया हो, नहीं तो काम में नहीं आता। फुरई फरई न बैत यद्यपि बरसई सुधा जलद। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंचि सम। फूले फरई न बैत यद्यपि बरसई सुधा जलद। फुरई फरई न बैत यद्यपि बरसई सुधा जलद। ऊसर में भैया अगर अमृत बरसाओगे तो कुछ नहीं होगा। ऊसर माने बंजर भूमि में। एक बार पंजाब में बहुत पहले गए, संयोग से कथाई कहने गए थे पंजाब में, तो वहाँ कुछ उतावले मेरे पास आ गए और वो कह लगे गुरु कब बनाना चाहिए, ये गुरु कब बनाए महाराज, कौन सी एज में बनाना चाहिए गुरु, मतलब कब ठीक रहेगा। तो एक गुरु कब बनाना चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये तो सीधी सीधी बात है, किसी घर में आग लगी हो तो कौन से मुहूर्त में आग बुझानी चाहिए। भाई एक घर में आग लगे और आप फिर आग लग जाने के बाद आप जाएं और पंचांग पंडित के पास जाएं और कहें कि पंडित जी जरा पंचांग निकालो। तो वो पंडित पूछे कि पंचांग तो मैं तैयार रखता हूं अपने पास, मुहूर्त कौन सा पूछना है कि पंडित जी घर में आग लग गई थी और वो कौन से महीने में बुझाएं। ना भैया, जिस दिन भी वैराग्य जगेगा, और कुछ अनुभव मेरा अटपटा सा ऐसा ही कहता है, जिस दिन भी वैराग्य जगेगा गुरु आपके सामने खड़ा होगा उसी समय। क्योंकि वो साधन है, वो व्रत है, वो कहीं से भी होगा। पंछी परिंदे, वनस्पतियां, औषधियां, बादल, दिशाएं, निहारिकाएं, नक्षत्र, हवा के झोंके झकोरे, अरे किससे हमने ज्ञान नहीं लिया है भारत के लोगों ने। पशुओं से, पंछियों से, परिंदों से, बादलों से, चंदा से, सूरज से, अतिथि से, अभ्यागत से, और तो और वैश्याओं से, नर्तकी से दत्तात्रेय ने ज्ञान ले लिया। टकटकी लगाकर एक अपलक देख रही है। वर्षा काल में एक नर्तकी रात भर टकटकी लगाकर अपलक, उसने पलक नहीं झपके, त्राटक करती रही।
दत्त गए वहां और प्रणाम किया कि धन्य है तेरा गहरा ध्यान, तू किस तरह से भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो किसी असभ्य और किसी ऐसे ही मूढ़ पुरुष के ध्यान में बैठे थे कि वो कोई आए और मेरी भंगिमाएं देखे, मुद्राएं देखे, मेरे नृत्य को सराहे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इतना गहरा ध्यान तो साधक ही रख सकता है, मैं तुझे प्रणाम करता हूं, तेरी एकाग्रता को प्रणाम करता हूं। दत्त ने कहा मैं तेरी एकाग्रता को वंदन करता हूं, वैराग्य हो आपके भीतर तो कहीं से भी ज्ञान मिल जाएगा। एक साहित्यिक पंक्ति देना चाहता था आपको। ये बहुत ही सभ्य नगर है, पठित नगर है और संस्कारवान नगर है। गुरु की एक बड़ी सुंदर सी ये इस ढंग से परिभाषा की जा सकती है, गुरु हमारी आध्यात्मिक मांग की पूर्ति है। गुरु हमारी आध्यात्मिक मांग की पूर्ति है गुरु। जिस दिन भी आध्यात्मिक मांग बन गई, जिस दिन भी वैराग्य जग गया आप में, फिर जात पात नहीं पूछोगे। संवाद हो गए गुरु के साथ। परिप्रश्नेन सेवया, हे गुरुदेव हर चीज मर रही है, मिट रही है, मैं मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए, ये पूछना चाहता था आपसे। मैं सच को जानना चाहता था, कौन सी चीज यह नित्य है, सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन है, सामायिक है। कौन सी ऐसी चीज है जो कभी नहीं मिटती। मैं उस के बारे में जानना चाहता था आपसे। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परापुंसान्ते नारायण स्मृति। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये औदार्य है भारतीय संस्कृति का, ये लिबर्टी है शिष्य के लिए। बांध कर नहीं रखा शिष्य को गुरुओं ने, इतना बड़ा औदार्य कहीं नहीं मिलेगा। गुरु ने कहा एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, किसी भी तरीके से, किसी भी योग से। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, योग जप तप पूजा पाठ व्रत नियम उपवास सत्संग विचार दान प्राणायाम, कैसे ही किसी भी तरीके से, किसी भी दिशा में मुंह करके। वो तो अनंत है, नमोस्तु अनंताय, वो तो अव्यय है, अगम है, अगोचर है, तो किसी भी ढंग से कर सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये लिबर्टी है, ये औदार्य है संस्कृति का। कान खोल के आप सुनना, एक बहुत सुंदर सी बात बता रहा हूं। गुरु चेला नहीं बनाता, गुरु शिष्य नहीं बनाते, गुरु गुरु बनाता है। पारस और संत में ए तो अंतर जान, वो छू लोहा सोना करे, संत आप समान। बड़ी प्रशंसा की है शास्त्रों में पारस पत्थर की, कि उसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। हम तो तब माने जब उसे पारस बनाए। पारस भाई इतनी उदारता तो रखो, अपने जैसा तो बनाओ। आप पारस बने रहे और लोहा सोना बन जाए, 1 डिग्री ऊंचा कर दिया आपने बस उसे, और डिग्री और ऊंची लाओ थोड़ा सा, अभी भी डिग्रेड करके रखा हुआ आपने उसे। तो पारस ने क्या किया, लोहे को सोना बना दिया। बस और उदार बनो भाई, उसे छूकर पारस बना। तो पारस ने कहा मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो फिर ये काम कौन करता है? तो पारस ने कहा ये काम संत करते हैं, अपने जैसा बना लेते हैं। ये तो संत ही कर सकता है, ये तो गुरु ही कर सकता है, अपने जैसा बना लेगा आपको। और ये भारतीय संस्कृति में कितने उदाहरण मिले हैं। समावर्तन काल में, दीक्षा काल में शिष्य को दीक्षित करने के बाद उसे
विद्या देने के बाद गुरुओं ने आह्वान किया कि मैंने बहुत पढ़ा दिया है आपको, मैंने पूरा सिखा दिया है, लेकिन अभी भी अगर आपको मुझसे अधिक आ गया हो तो ये खुला मंच है, आप बताइए, मुझसे अधिक जानते हो तो। और 2-3 शिष्य उठकर खड़े हुए, उन्होंने गुरु से शास्त्रार्थ किया और गुरु की महानता देखो। गुरु ने हाथ पकड़कर अपने शिष्य से कहा कि तू आसन पर बैठेगा और अब मैं तेरे से सीखूंगा, तो बैठ यहां पर, मैंने तुझे सिखाया था लेकिन हमें वो नहीं जान सका, तू यहां बैठेगा। इतना ऊंचा मन भारत के गुरु का हो सकता है ना, जो ये कहता हो सहना बाबा तू सहनो भनक तू सहवीर्यम करवा वह तेजस्विना वदीतमस्तु मां विद्वषा वह। मुझ में तुझ में द्वेष न रहे, ईर्षा न रहे, मुझ में जरा सा भी बड़प्पन न रहे कि मैं तो बड़ा हूं और देखिए ये छोटा ही है, मैं तो गुरु हो गया, मैं तो देखिए कितना महान हूं, मैं तो आचार्य हूं, मैं लीड करता हूं अपने साधुओं को, आई एम द सुपीरियर, आई एम द बॉस, आई एम द ग्रेटर देन यू। तो ये भैया अगर आपके मन में भावना है तो गुरु नहीं है। तो गुरु कौन? जो सबको साथ लेके चले। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मना से जानता सेना भवतु, समानता का अधिकार। इसलिए क्या है उपाय? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसा अंते नारायण स्मृति। अंतिम समय में नारायण की स्मृति बनी रहे, तुझे सत्य का बोध हो जाए, ऐसा कुछ कर लेना। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपो मनोसंधारी धिया। जितासनो अपना आसन जीतो, जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। तो कौन सा उपाय है? पहला कौन सा उपाय है? तो कहते हैं अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम। लेकिन उपाय कौन सा? निर्माण मोहा जित संग दोष, जित संग दोष। संग के दोष हम में लग जाते हैं, इसलिए सत्संग, अच्छे महापुरुषों का संग, अच्छे महापुरुषों का संग, विचार वहां से मिलेगा आपको और वो आपको बदल देगा।